सीबीआई लगातार सख्त सवालों को सामने रख रही है। रिया चक्रवर्ती उनके जवाब दे रही है। जी हां, लगभग 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ इस वक्त भी जारी है। डीआरडीओ ऑफिस मुंबई, जहां पर यह पूछताछ चल रही है। और बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने ईडी को कुछ और दस्तावेज सौंपे हैं। ईडी ने गौरव आर्या, ड्रग्स को लेकर रिया की जिससे बात हुई थी, उस गौरव आर्या के घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर गोवा में नोटिस चस्पा किया है। उनको हाजिर होने को कहा 31 को। ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने वाली एनसीबी सक्रिय हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है। शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शम्स, 3 अलग अलग फ्रंट खुले हुए हैं जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इधर सीबीआई लगातार ग्रिलिंग कर रही है और दूसरी तरफ वहां गौरव आर्या तक ईडी का नोटिस चस्पा करना, एनसीबी अलग एक्टिव है। देखिए अंजना, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक, जो गौरव आर्या का है वो पहले से तय था कि उनसे पूछताछ होगी। अभी तो ईडी है, इसके अलावा अभी एनसीबी भी बाकी है। और आपने देखा होगा जो इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से बताया है, नाम लिया है, ये जो पूरा ड्रग्स से अगर मैं बात करूँ रिलेटेड, जो ईडी ने पेपर दिए एनसीबी को, ये सारे व्हाट्सअप चैट है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लीगल इसका भी वो समझना पड़ेगा। जो व्हाट्सअप चैट है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, आपको उसके साथ वहाँ पे सपोर्टिंग एविडेंस देना पड़ेगा। तो सपोर्टिंग एविडेंस कहाँ से लाएंगे? अगर 2 लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए फिर गौरव आर्या या बाकी जितने कैरेक्टर हैं उन सबको बुलाकर पूछताछ करना, उन सबको बुलाकर उनसे सबूत लेना, उनके जरिए ड्रग पैडलर तक पहुँचना, उनके जरिए फिर ड्रग डीलर तक पहुँचना, और अगर ड्रग का कारोबार है तो फिर ड्रग माफिया तक पहुँचना। तो इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आपको बाकी एविडेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी आप कोर्ट में इस केस को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और इसीलिए एक तरफ ईडी फाइनेंशियल एंगल में तमाम एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रही है, एनसीबी ने अपनी इनिशियल जांच शुरू कर दी है। उसके बाद वो इन लोगों से एक एक करके पूछताछ करेंगे। गौरव आर्या ईडी के बाद एनसीबी के भी दरवाजे पे पहुंचेंगे। तो अभी ये जो पूरी जाँच है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, 8वां दिन बेशक सीबीआई का है, लेकिन कैरेक्टर और कहानियाँ इतनी हैं कि अभी पूछताछ, इंट्रोगेशन, ये सारी चीज़ें आगे भी होती रहेंगी और उसके बाद ही अब किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सुशांत की मौत, ड्रग्स, मनी, इन सारी चीज़ों के पीछे की सच्चाई है क्या? बिल्कुल, और यही सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में ये तफ्तीश बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ते हैं, तो लिए चलिएगा, गोवा भी गौरव आर्या के घर पर पहुंचे हैं। देखिए शम्स, अब क्योंकि गौरव आर्या का नाम तो सामने आ ही चुका था, व्हाट्सएप मैसेजेस आए, हर चैनल पर चला, गौरव आर्या वहां पर सक्रिय तो हो ही गए होंगे किसी ना किसी तरीके से, इसीलिए वहां पर नोटिस चस्पा करके ईडी के अधिकारी आ गए हैं। कहा 31 अगस्त को पेश हुई। चूंकि नोटिस चिपका दिया गया है, गौरव आर्या को अब पेश होना ही पड़ेगा। क्यों? इसकी एक वजह यह भी है कि अगर उन्हें ईडी के इस नोटिस के बावजूद पेश नहीं होते तो उन्हें यह भी पता है कि अभी बात सिर्फ ईडी की नहीं है, इसके बाद एनसीबी की है। तो एक बार अगर आप में डेंट लग गया कि आप भाग रहे हैं, आप नहीं पहुंच रहे, तो फिर हो सकता है कि गिरफ्तारी के लिए मजबूर करना पड़े। तो इसलिए उनको वहाँ पे पेश होना पड़ेगा। नंबर 2, गौरव आर्या के बारे में जो जितनी जानकारी वो ये इनका है कि एक तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में खासतौर पे जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब के साथ उसके अच्छे खासे रिश्ते हैं, और इसीलिए गोवा में जिस जगह उसने ये रेस्तरां खोला है उसमें भी बड़े बड़े नामचीन और तमाम ऐसे लोग आते हैं। तो ड्रग्स के साथ गौरव आर्या का नाम, और उसके ज़रिए न सिर्फ इस केस में बल्कि हो सकता है कि बॉलीवुड में और कहाँ कहाँ सप्लाई या चेन है या क्या नेटवर्क है, इन सारी चीज़ों का भी खुलासा इस केस के जरिए बहुत मुमकिन है कि हो जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम आएंगे। हमारे तमाम अन्य सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। रिया का नंबर आ गया, जी हां, 7 दिन की माता 25 सबूत जुटाने के बाद पूरी तैयारी से आज सीबीआई ने रिया को हाजिर होने का फरमान दिया। रिया से पूछताछ चल रही है। रिया को बुलाने से पहले सीबीआई ने अपना होमवर्क किया ताकि रिया सवालों के चक्रव्यूह में घिर जाए। पिछले कई घंटों से रिया से पूछताछ जारी है। सवाल यह है कि क्या सीबीआई रिया की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी है? ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी इन चारों से अपने तरीके से पूछताछ करेगी। एसपी जो है सीबीआई की नुपुर प्रसाद, वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं। सीबीआई को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर रिया को सबसे पहले बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी तो वो तमाम आरोपों से इनकार। आखिरकार 7 दिन बाद रिया का नंबर आ ही गया। कल आज तक ने रिया से सवाल किए, आज रिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ा। सुशांत केस में ये सबसे अहम वक्त है क्योंकि रिया इस केस की आरोपी नंबर 1 है। रिया जो जवाब देगी
उसी के बिना पर सीबीआई की जांच को दिशा मिलेगी। और क्या पता रिया की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट भी आज ही तैयार हो जाए। सीबीआई रिया से तीखे सवाल करने वाली है। क्या सुशांत को ड्रग्स दिए? पोस्टमार्टम करने वाली जगह क्यों गए? बांद्रा डीएसपी से क्यों बात की? सुशांत की मौत की वजह क्या है? क्या सुशांत से कोई झगड़ा हुआ था? मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था। मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी ये पटना के एफआईआर से पहले। जिस तरह से सीबीआई ने सवालों की लिस्ट तैयार की है, उससे यही लग रहा है कि सवालों के चक्रव्यूह से रिया का बाहर निकलना मुश्किल। आज सुबह करीब 10 बजे रिया मुंबई के डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स में क्लाइमेक्स है और अब वो वक्त आ गया है, रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश होने वाली है। आ गई है वो अंदर इनोवा गाड़ी में, ग्रे कलर की इनोवा गाड़ी में रिया चक्रवर्ती इस वक्त डीआरडीओ फैसिलिटी में दाखिल हो गई है। सफेद दुपट्टा और लाइट ग्रीन कुर्ते में रिया संयमित और आत्मविश्वास का चेहरा पेश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे पहले जब कार में टीवी कैमरों ने उन्हें करीब से कैद करने की कोशिश की तो उनका सब्र टूटता नजर आया। ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की जब रिया ने ईडी का सामना किया। उस वक्त भी रिया ने सफेद कपड़े पहने थे, खामोशी ओढ़ी हुई थी। आज जब सीबीआई ने हाजिर होने को कहा तो भी रिया सादे कपड़ों में सीबीआई के पास पहुंची। मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाए। सीबीआई के सामने रिया की अग्निपरीक्षा, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के सामने रिया का एक भी झूठ नहीं चलेगा। अगर रिया सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे पाई तो गिरफ्तारी भी दूर नहीं है। रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने पूरा प्लान तैयार किया है। 3 टीमें हैं। पहली टीम में नीरज, सिद्धार्थ और सैमुअल से पूछताछ होगी। दूसरी टीम में एसपी स्तर के अफसर हैं जो रिया से पूछताछ कर रहे हैं। रिया जो भी कहेगी उसे सुशांत के स्टाफ के बयानों से मिलान कराया जाएगा। तीसरी टीम रिया के भाई से सवाल करेगी। कल भी शौविक चक्रवर्ती से 14 घंटे पूछताछ हुई है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। ईडी के खुलासे के बाद सीबीआई ने रिया के सवालों की लिस्ट को अपडेट किया है। ड्रग्स से जुड़े सवाल जोड़े हैं, वो सवाल जिसके जवाब आज तक ने भी रिया से किए। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. रिया से पूछताछ बेहद अहम है क्योंकि उन पर गंभीर और संगीन आरोप है। इन आरोपों में अहम है सुशांत के पैसे की हेराफेरी, सुशांत को धोखे से ड्रग्स देना, सुशांत को परिवार से काटना, मानसिक बीमारी के नाम पर सुशांत को ब्लैकमेल करना और सबसे अहम कि रिया ही सुशांत के मौत की गुनहगार है। इस केस में एनसीबी की टीम भी एक्शन में है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द ही रिया के भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, जया साहा और गौरव आर्या को भी समन भेजने वाला है। एनसीबी की टीम गौरव आर्या को ढूंढने की कोशिश कर रही है। गुरुवार से एनसीबी मुंबई का एक दल गोवा में मौजूद है। सीबीआई जानती है कि रिया ही उसे इस केस के सच तक ले जा सकती है। रिया ने अब तक जो बताया वो बताया, जो छिपाया उसे सामने लाने की चुनौती है। मुनीश पांडे, पंकज उपाध्याय और विद्या के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। सीबीआई पर जल्दी से एक और अपडेट ले सकते हैं। ये तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई से आज सामना रिया चक्रवर्ती का आखिरकार हो रहा है। इससे पहले जो ग्राउंड वर्क है, एक बार वो जल्दी से अगर शम्स आप हमारे दर्शकों को बता दें, जो पिछले दिन इन किरदारों के साथ सीबीआई ने किया है। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी सबसे पहले शुरुआत लास्ट फ्राइडे को ही नीरज के साथ जो कुक था, नीरज के बाद सिद्धार्थ पिठानी, केशव सबसे आखिरी में आया, उसके बाद दीपेश। ये वो 4 हैं जो सुशांत के घर के सबसे बड़े राजदार थे। इनके जरिए सुशांत के घर, सुशांत की मौत, सुशांत की बीमारी, सुशांत का इलाज, सुशांत का रिया के साथ रिश्ता,
ये सारी चीज़ें सीबीआई ने पहले समझी, परखी, उन सारी चीज़ों को क्रॉस चेक किया और जब होमवर्क तैयार हो गया, सवालों की लिस्ट तैयार हो गई, उसके बाद फिर आखिर में उससे पहले सौविक को बुलाया गया, फिर रिया चक्रवर्ती को बुलाकर अब सीबीआई पूरी तैयारी के साथ लगभग 10 साढ़े 10 बजे से ये शुरू हुआ था और ये पूछताछ जारी है। अभी पता नहीं कितने घंटों जारी रहेगा क्योंकि कल सौविक 14 घंटे बाद घर पहुंचे थे अपने। रिया आज कितने घंटे बाद पहुंचती हैं घर, पहुंचती भी हैं कि नहीं पहुंचती हैं, सारी अभी चीज़ें जो है बात नहीं पता चल पाई। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे आज तक ने रिया चक्रवर्ती पर सवालों की बौछार की, सीबीआई भी सवाल दाग रही, जैसे तीखे सवाल आज तक ने दागे वैसे ही सीबीआई बात कर रही है। ड्रग्स कनेक्शन पर आज तक ने भी रिया से सवाल किए। सीबीआई ने अपने सवालों की लिस्ट को अपडेट कर ड्रग्स से जुड़े कई सवाल जोड़े हैं। करीब 30 से ज्यादा सवाल है जो रिया के सामने है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।